नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल ट्रेड स्मार्ट ट्यूब में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी और सारे निफ्टी के इंडाइसेस की कि जब सोमवार को मार्केट ओपन होगा तो क्या इंपॉर्टेंट लेवल हो सकते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी के लिए। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और हमारे यूट्यूब चैनल पे आप नए हैं तो आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। तो चलिए वीडियो को शुरू करें। आपके सामने अभी निफ्टी का वीकली चार्ट है, वीक का एंड है दोस्तों, तो वीकली चार्ट देखना ज़रूरी है। अब इस वीकली चार्ट को अगर आप बड़े ध्यान से देखिए, तो आप पाते हैं कि यहाँ पे अगर आप देखें, तो ये जो कैंडल बनी हुई है, ये कैंडल वीकली चार्ट पे बनने के बाद आपको ये पता चल रहा है कि ऊपर के लेवल पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे किसी प्रकार कोई बॉडी नहीं है, तो यहाँ पे ऊपर के लेवल पे बड़ा सेलिंग प्रेशर दिखा आपको, जिससे आप देख रहे हैं कि निफ्टी के जो वीकली क्लोज आया है, वो नीचे आकर बंद हुआ, जिस वजह से आप देख रहे हैं कि इस कैंडल में कोई बॉडी नहीं है, इसका मतलब सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है। और निफ्टी के लिए एक अहम रेजिस्टेंस जो था 22,800 का, उसको निफ्टी पार ना कर सका और आकर नीचे क्लोजिंग हुआ। और निफ्टी की क्लोजिंग आप देखें, जो फ्राइडे की क्लोजिंग हुई है, वो 22,475 के आसपास हुई है। अगर निफ्टी एक बार 22,300 के नीचे क्लोजिंग आती है, तो ये जो भी ट्रेंड चल रहा है, तो अगर वीकली चार्ट पे 22,300 के नीचे क्लोजिंग होगा, तो ये जो ट्रेंड चल रहा है, ट्रेंड में एक परिवर्तन होगा। लेकिन अभी भी देखें तो 22,300 के ऊपर टिका हुआ है। दोबारा से जब निफ्टी 22,800 के ऊपर निकलेगा और वहाँ पे टिकेगा, डेली चार्ट पे या फिर वीकली चार्ट पे, तब आप देखें कि निफ्टी में आपको एक नई खेप की तेज़ी देखने के लिए मिलेगी। तो कुल मिलाकर देखें तो निफ्टी एक रेंज बाउंड में ट्रेड कर रहा है, जो कि अगर आप रेंज देखें तो 22,300 से लेके 22,800 के बीच का 500 पॉइंट का जो दायरा है, उसी रेंज में निफ्टी ट्रेड कर रहा है। तो ये था दोस्तों निफ्टी का वीकली चार्ट। एक बार डेली चार्ट का भी रुख करते हैं और डेली चार्ट पे दोस्तों देखें तो जो फ्राइडे की कैंडल बनी है, एक बड़ी कैंडल में यहाँ पे सेलिंग प्रेशर दिखा। अच्छी बात ये है कि यहाँ पे 22,300 के आसपास जो है सपोर्ट है, ग्रीन कलर की लाइन्स, इस सपोर्ट के ऊपर ही क्लोजिंग आई, ये अच्छी बात है। अब दोस्तों यहाँ पे अगर 20 पीरियड का मूविंग एवरेज प्लेस करते हैं, तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से काफ़ी समय से ये अप्रैल 22 अप्रैल से लेके और यहाँ तक अभी तक निफ्टी ने एक भी क्लोजिंग 20 पीरियड मूविंग एवरेज के नीचे नहीं दिया है डेली चार्ट पे। तो अगर एक बार इसके नीचे अगर क्लोजिंग आता है 22,380 के, तो आप देखें कि ये जो मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड हो रहा है, इसका खंडन हो जाएगा। तब आपको निफ्टी में हो सकता है कि एक बार दोबारा से करेक्शन देखने के लिए मिले बड़ा। अभी तक देखें दोस्तों तो लगातार हायर बॉटम्स बनते जा रहे हैं और चुनावी नतीजे की वजह से भी कुछ इफेक्ट पड़ रहा है निफ्टी पे। तो ये था दोस्तों निफ्टी का डेली चार्ट और आप देख रहे हैं कि ऊपर के लेवल पे जो रेजिस्टेंस है वो भी हमने मार्क किया है, 22,780 800 के आसपास है और ये रेजिस्टेंस एक बड़ा रेजिस्टेंस है। अगर एक बार इसके ऊपर टिकता है 22,800 के ऊपर, आप देखें कि निफ्टी अगर डेली चार्ट पे क्लोजिंग आती है, तब आप देखें कि निफ्टी में आपको एक नई खेप की तेजी देखने के लिए मिलेगी। तो ये था दोस्तों निफ्टी का डेली चार्ट। आइए अब सीधा इंट्राडे चार्ट का रुख करते हैं और समझते हैं कि सोमवार के दिन मार्केट के लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल होंगे। और ये है आपके सामने निफ्टी का इंट्राडे चार्ट और आप देख रहे हैं कि निफ्टी 22,800 के लेवल से एक बड़ा सेलिंग प्रेशर आता हुआ दिखा। अच्छी बात यह है कि जो हमने सपोर्ट की लाइन डाली थी 22,380, उसी लेवल से ही कुछ हल्का-फुल्का रिवर्सल आता हुआ दिखा। अब देखिए दोस्तों, सोमवार को मान लीजिए मार्केट कुछ गैप अप में हल्का-फुल्का खुलता है, 22,500 550 तक आपको रेजिस्टेंस देखने के लिए मिलेगा। अगर 22,550 के ऊपर 30 मिनट के चार्ट पे टिकने में सफल रहा, तो आपको 22,600 तक का लेवल भी देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन अगर 22,550 के लेवल से रिवर्सल आया, तो आप देखेंगे कि दोबारा से निफ्टी 22,380 का लेवल आपको दिखा सकता है। और दोस्तों आप बड़े ध्यान से देखिए, अगर एक बार 22,300 का लेवल ब्रेक हुआ निफ्टी पे, तब आप देखें कि निफ्टी में आपको नीचे के लेवल पे एक बड़ा फॉल आता हुआ दिख सकता है। तो इसलिए आपको ये जो लेवल है 22,380 300 का, इस लेवल को आप बड़े क्लोज़ली वॉच कीजिए। जैसे ही 22,380 के नीचे 30 मिनट के चार्ट पे क्लोजिंग आएगी, तब आप देखें कि निफ्टी में आपको एक बड़ा सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। तो ये है दोस्तों निफ्टी का अभी इंट्राडे चार्ट। आइए बैंक निफ्टी की ओर बढ़ते हैं। लीजिए, ये है आपके सामने बैंक निफ्टी। सबसे पहले डेली चार्ट देखते हैं, सॉरी वीकली चार्ट। और दोस्तों यहाँ पे वीकली चार्ट पे अगर आप बड़े ध्यान से देखें, तो बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट के बाद अभी भी ऊपर की ऊपर ही ट्रेड हो रहा है
और बैंक निफ्टी में का अगर ट्रेंड देखें आप, तो निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी का ट्रेंड बिल्कुल मजबूत दिख रहा है और बैंक निफ्टी में गिरावट कम है निफ्टी के मुकाबले, निफ्टी में गिरावट ज़्यादा है। तो ये था दोस्तों बैंक निफ्टी का चार्ट और आप देख रहे हैं कि फ्राइडे की जो क्लोजिंग हुई है बैंक निफ्टी की 48,923 के आसपास हुई है, जो कि अभी भी देखें तो 48,923 के ऊपर ही टिका हुआ है। जब 48,400 के नीचे वीकली चार्ट पे क्लोजिंग होगी, तब आप देखेंगे कि कुछ आपको बैंक निफ्टी में बड़ा सेलिंग प्रेशर देखने के लिए मिल सकता है। हालाँकि अभी देखें तो हाँ, वीकली चार्ट पे ट्रेंड अभी बिल्कुल मजबूत है, लगातार हायर बॉटम्स बनते जा रहे हैं। तो दोस्तों आइए एक बार डेली चार्ट को भी देख लेते हैं। ये है डेली चार्ट और आप देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी का जो डेली चार्ट है, डेली चार्ट पे निफ्टी के मुकाबले कम यहाँ पे बैंक निफ्टी में गिरावट आई फ्राइडे के सेशन में। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी अभी ज़्यादा मजबूत है। तो आइए दोस्तों एक बार हम इंट्राडे चार्ट का रुख कर लेते हैं और समझते हैं कि इंट्राडे चार्ट पे किस तरीके का मोमेंटम है। देखिए बैंक निफ्टी अभी 49,000 के नीचे क्लोजिंग आया है। तो हो सकता है कि बैंक निफ्टी में यहाँ पे अब 49,000 के लेवल के आसपास एक रेजिस्टेंस देखने के लिए मिले। मान लीजिए अगर सोमवार को दिन मार्केट में कुछ गैप अप में ओपनिंग होती है, तो जैसे ही बैंक निफ्टी 49,200 के आसपास अगर ओपनिंग होती है या 49,100 के आसपास ओपनिंग होती है, तो आप देखेंगे कि जैसे ही 49,170-180 के आसपास पहुँचेगा, दोबारा से बैंक निफ्टी में सेलिंग प्रेशर दिख सकता है और दोबारा जो रिवर्सल करके यहाँ पे 48,900 के नीचे क्लोजिंग होगा 30 मिनट के चार्ट पे, तो बैंक निफ्टी में आपको दोबारा से एक बड़ा फॉल देखने के लिए मिल सकता है, जो कि 48,600, 48,500 की ओर रिवर्स कर सकता है। तो दोस्तों ये था बैंक निफ्टी का चार्ट। आइए अब इंडिया बिक्स को देखते हैं। लीजिए, ये है इंडिया बिक्स और बिक्स का सबसे पहले वीकली चार्ट। आप देख रहे हैं कि बिक्स में एक बड़ा उछाल इस सप्ताह वीकली चार्ट के कैंडल पे आता हुआ दिखा और जो ये रेजिस्टेंस था प्रीवियस रेजिस्टेंस जो कि 15.5 के आसपास है, उसी रेजिस्टेंस से बाद में कुछ टकरा के नीचे कमजोरी आई। लेकिन अभी देखें तो बिक्स में एक बड़ा उछाल आया। इसका मतलब ये है कि मार्केट किसी वजह से चिंतित है, जिस वजह से आप देख रहे हैं कि मार्केट में वोलेटिलिटी बढ़ रही है और इसी का संकेत बिल्कुल ही इंडिया बिक्स से आपको पता चल रहा है। तो दोस्तों इंडिया बिक्स से अगर इंडिया बिक्स यहाँ से 15.5 के ऊपर निकलेगा, तो आप देखेंगे कि मार्केट में कुछ गिरावट गहरा सकता है, तो इसलिए आपको सावधानी रख के चलना है दोस्तों। आइए एक बार डॉलर के चार्ट को देखते हैं। लीजिए, आपके सामने है डॉलर का चार्ट और आप देख रहे हैं कि डॉलर में इस तरीके कोई बड़ा मोमेंटम या बड़ा गिरावट का संकेत नहीं है। डॉलर बिल्कुल ही रेंज में ट्रेड कर रहा है। तो डॉलर से कोई परेशानी नहीं है दोस्तों, लेकिन विक्स आपको बता रहा है कि मार्केट में वोलेटिलिटी बढ़ रही है। तो ये था दोस्तों डॉलर का चार्ट। एक बार निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स को देखेंगे, क्योंकि जो तेज़ी का असली इंडेक्स है वो निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स है। तो लीजिए आपके सामने निफ्टी स्मॉल कैप 100 है। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर निफ्टी के मुकाबले कम गिरावट आई और एक मामूली सा गिरावट यहाँ पे निफ्टी स्मॉल कैप में आया और निफ्टी स्मॉल कैप मात्र 44 पॉइंट ही गिरा और यहाँ पे अभी भी स्मॉल कैप का चार्ट निफ्टी से मजबूत चल रहा है और यहाँ पे शानदार तेजी बनी हुई है। जब स्मॉल कैप यहाँ पे 16,300 के नीचे वीकली चार्ट पे क्लोजिंग होगी, तब आप देखें कि स्मॉल कैप इंडेक्स का चार्ट थोड़ा सा कमजोर दिखेगा। लेकिन वीकली चार्ट पे अभी देखें तो चार्ट बिल्कुल मजबूत है। अगर यहाँ से हल्का फुल्का रेंज बाउंड ट्रेंड होकर फिर ऊपर की ओर निकलेगा, तो दोबारा से आपको मार्केट में तेजी देखने के लिए मिलेगी। तो दोस्तों यह है निफ्टी स्मॉल कैप 100 का चार्ट। अब आइए सीधा दोस्तों हम यूएस मार्केट की चर्चा करते हैं। सबसे पहले डाउ जोन्स के चार्ट को देखेंगे, जहां पर आप देखें तो इस सप्ताह कुछ रिवर्सल आता हुआ दिखा और डाउ जोन्स दोबारा से 38,300 के ऊपर एक बड़ी कैंडल बनता हुआ दिख रहा है। देखिए डाउ जोन्स में दोबारा से रिवर्सल होगा और डाउ जोन्स दोबारा से अगर 39,800 का लेवल देखने के लिए मिलेगा, तो इसका इम्पैक्ट आपको इंडियन मार्केट में भी देखने के लिए मिलेगा और इंडियन मार्केट हल्का-फुल्का रेंज बाउंड ट्रेडिंग के बाद फिर दोबारा से अपनी रैली, अपनी तेज़ी की चाल पकड़ लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे डाउ जोन्स में रिवर्सल आना ये अच्छी बात है ग्लोबल मार्केट में। आइए एक बार नेस्डेक के चार्ट को देखते हैं, जहाँ पर देखें तो इस सप्ताह एक बड़ा रिवर्सल आता हुआ दिखा और यहाँ पे नेस्डेक आप देखें तो दोबारा से 16,000 के ऊपर जंप लगाता हुआ दिख रहा है और अगर नेस्डेक फिर दोबारा से 16,000 के ऊपर टिकेगा, तो जो आईटी इंडेक्स में गिरावट चल रही है, गिरावट में कुछ आपको रोकथाम देखने के लिए मिलेगा और टेक्नोलॉजी शेयर में फिर दोबारा से तेज़ी आपको देखने के लिए मिलेगी। तो दोस्तों नेस्डेक पे चार्ट में ब्रेकआउट सॉरी नेस्डेक के चार्ट में ये जो 16,000 का लेवल है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर इसके ऊपर वीकली क्लोज आ जाता है, तो नेस्डेक के चार्ट में आपको अगर तेज़ी देखने के लिए मिलेगी, तो इसका असर निफ्टी आईटी इंडेक्स में देखने के लिए मिलेगा। तो आइए निफ्टी आईटी इंडेक्स को भी देख लेते हैं।
लीजिए आपके सामने है निफ्टी आईटी इंडेक्स और आप देख रहे हैं कि निफ्टी आईटी इंडेक्स में एक भीषण गिरावट आई और बिल्कुल ही रेजिस्टेंस के आसपास जो कि 38,500 के आसपास था वहीं से गिरावट आया। अब दोस्तों यहाँ पे देखें तो निफ्टी आईटी इंडेक्स में ये जो सपोर्ट लेवल कहाँ पे हो सकता है, तो मैं एक बार सपोर्ट लेवल को मार्क कर देता हूँ और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो सपोर्ट है आईटी इंडेक्स में, ये एक सपोर्ट लेवल हो सकता है जो कि यहाँ पे सपोर्ट देखें तो 32,000 33,000 32,900 के आसपास है। तो हो सकता है कि आईटी इंडेक्स में यहीं से आपको कुछ हल्का-फुल्का रिवर्सल आता हुआ दिखे और यहीं से रिवर्सल आएगा दोबारा से निफ्टी आईटी इंडेक्स फिर 34,000 35,000 की ओर ऊपर अगर जाएगा तो आईटी इंडेक्स में दोबारा से तेज़ी देखने के लिए मिलेगी। तो दोस्तों ये था आज का मार्केट एनालिसिस। आपने देखा कि हमने निफ्टी, बैंक निफ्टी, साथ ही साथ इंडिया बिक्स, डॉलर के चार्ट, निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स और ग्लोबल मार्केट को भी देखा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।